BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 11.17 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई क्यू इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यू। तो यहाँ पर एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा इस फॉर्म में होता है या फिर इस फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको y 2 देखने को मिलेगा, जबकि x है सो ज़्यादा रहता है। y के कंपेरिजन में x वाला जो टर्म है वो हमारा यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पर p है तो p के स्थान पर आपको हो सकता है sin x मिले, q है तो इसके स्थान पर हो सकता है आपको x log x या फिर माइनस साइन एक्स कुछ भी मिल सकता है। यानी कि साइन एक्स वाला ज़्यादा रहेगा और वाई वाला मात्र 2 रहेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में रहेगा तो जो x रहेगा वो आपका 2 रहेगा, जबकि जो y है वो आपका ज़्यादा रहेगा। जैसे q के स्थान पर आपका हो सकता है x log x रहे, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा वो y का फंक्शन यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा और x का फंक्शन आपको केवल 2 ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें है सो आपको y का फंक्शन 2 मिलेगा और x का फंक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x एक है सो x है 1 2 3 और 4, मतलब 4 और 1 5x है, ठीक है। यहाँ पर 5x है टोटल और यहाँ पर y है हमारा 1 2 और 3, यानी कि y जहाँ पर कम बनेगा वो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म होगा, ठीक है। और जहाँ x हमारा कम बनेगा वो हमारा डी एक्स अपॉन में डी वाई का फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y हमारा कम बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 3y बन रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारा केवल 2y होना चाहिए, ये जो यहाँ पर है इसके हिसाब से जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। जैसे एक y यहाँ पर और एक y यहाँ पर, तो एक y यहाँ पर है, ये हमारा तो ठीक है, लेकिन एक y और होगा लेकिन एक एक्स्ट्रा y है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करना है, यानी कि हमें 2 ही यहाँ पर बनाना है, y के स्थान पर हमारा 2 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 बन रहा है, 1 2 3। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वाई क्यू है, अगर हम इस वाई क्यू को अगर जेड पुट कर दें, ठीक है, इसको जेड अगर हम पुट कर दें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा यहाँ पर जो जेड का जो टर्म बनेगा वो हमारा 2 बनेगा, यानी कि जेड हमारा यहाँ पर 2 बार आएगा, ओके। तो यहाँ पर हम वाई क्यू को पुट करते हैं जेड, पुट वाई क्यू इज इक्वल्स टू जेड। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि नीचे में हमको एक्स लाना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमारा वाई का फंक्शन है। तो हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी वाई, और ये जो डी वाई यहाँ पर मैंने लिखा तो ऊपर में भी एक डी वाई हमें लिखना पड़ेगा, और ये जो डी एक्स है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये डी वाई से ये डी वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका डी अपॉन में डी एक्स बनेगा, ठीक है। और ये जो वाई क्यू है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और इस साइड में हो जाएगा हमारा डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये 3 और ये वाई स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स के स्थान पर आपको लिखना है डी जेड अपॉन में डी एक्स,
तो यहाँ हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 1, और वाई क्यू के स्थान पर आपको लिखना है इस जेड को। तो यहाँ पर देखिए जेड आ गया इज इक्वल्स टू AX⁻। अब यहाँ पर देखिए, अब है सो ये वाला जो है हमारा इस फॉर्म में आएगा, यानी कि इसको अब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए y हमारा यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर हमारा z 2 है, ठीक है, और x यहाँ पर बहुत सारा है, यानी कि ये हमारा dz अपॉन में dx के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहला काम रहेगा कि ये जो dz अपॉन में dx के जो पीछे जो कॉफिशिएंट है हमारा x इंटू 1 माइनस x², ये dz अपॉन में dx का ये कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको है सो यहाँ से रिमूव करना है, और ये जो इक्वेशन हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो x इंटू 1 माइनस x² से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बोथ साइड बाय x इंटू 1 माइनस x²। तो x इंटू 1 माइनस x² से दोनों साइड डिवाइड होगा, तो इस साइड में हमारा जब हम इससे इधर डिवाइड करेंगे तो x इंटू 1 माइनस x² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बचेगा dz अपॉन में dx, ठीक है। और इस साइड में जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस 2x² माइनस 1 अपॉन में x इंटू 1 माइनस x², ठीक है। इससे डिवाइड कर रहे हैं नीचे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 1 अपॉन में x इंटू 1 माइनस x² और z दैट इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर भी इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा AX³ अपॉन में x इंटू 1 माइनस x², ओके। अब यहाँ पर एक x से ये एक x यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर पावर 2 बचेगा, तो dz अपॉन में dx हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 1 अपॉन में x इंटू x हो जाएगा और x इंटू माइनस x², तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x³, तो x माइनस x³ आ गया नीचे में, और इंटू में है हमारा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका बचेगा AX² और अपॉन में 1 माइनस x², ठीक है। अब ये वाला जो है जो हमारा यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर y के स्थान पर यहाँ पर हमारा z है, और यहाँ पर y है तो इस y के स्थान पर यहाँ पर z है, और ये जो q है q के स्थान पर ये पूरा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका p बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है आपका q बन जाएगा, ठीक है। और y के स्थान पर यहाँ पर z है और x के स्थान पर x ही है, ठीक। और यहाँ पर dz बाई dx हमारा अकेले में है, उसी तरीके से यहाँ पर dy बाई dx भी अकेले में है, ओके। तो ये है सो पूरा हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई का पावर p dx। अब p हमारा क्या है 2x² माइनस 1 अपॉन में x माइनस x³। तो यहाँ हो जाएगा, पहले ये जो इंटीग्रेशन ऑफ p dx है इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ p dx लिखें, इसको अलग से सॉल्व करके फिर हम यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 2x² माइनस 1 अपॉन में x माइनस x³। तो यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा x माइनस x³ और इंटू dx, ठीक है। अब है सो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऊपर में देखिए हमारा है 2x² माइनस 1 और नीचे में हमारा x माइनस x³। तो ऊपर में एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और नीचे में हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि ऊपर वाला का जो डिग्री है वो हमारा नीचे वाले की डिग्री से कम है, यानी कि नीचे वाला का डिग्री हमारा ज़्यादा है और ऊपर वाला का डिग्री हमारा कम है।
तो अगर ऐसा रहता है तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही यूज करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 1, और x माइनस एक्स क्यू को आप लिख सकते हैं, यहाँ से x और यहाँ से x बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर में बचेगा आपका 1 माइनस x² और ये dx। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू, ये 2x² है तो इसको मैंने लिखा 2x² माइनस 1, और ये x, और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर है इंटू dx, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब है सो इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके। तो इस वाले को हम लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट t इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 1 अपॉन में x इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t और ये dx। तो t का जो वैल्यू निकलेगा, यानी कि इसका जो वैल्यू निकलेगा उसको लाकर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 2x² माइनस 1 और अपॉन में है x इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा है सो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 फ्रैक्शन होगा, एक x और प्लस एक 1/x के लिए, और प्लस यहाँ पर 1 माइनस एक्स के लिए। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा हमारा a। अगर क्वाड्रेटिक रहता तो यहाँ पर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएंगे a, और ये भी हमारे एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाएं c, और इसे मान लिए इक्वेशन स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर मेन हमारा काम रहेगा a, b और c का वैल्यू निकालना, ओके। तो एक काम करते हैं कि दोनों साइड है सो x इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरा से, तो ये जो पूरा है इससे ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हमारा केवल बचेगा 2x² और माइनस 1। फिर इसको है सो यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो x है इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स बचेगा जो कि a के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर इस पूरे को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो b में मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 माइनस एक्स, तो प्लस b इंटू हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। प्लस ये जो c है इसमें है सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो c में मल्टीप्लाई होगा x इंटू 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा c इंटू x इंटू 1 प्लस एक्स, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करते तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 1 a, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर b, x को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 1 तो x, और x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस c, x को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेन हमारा काम है a, b और c का वैल्यू निकालना, और a, b और c का वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर लाके पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर हम ये जो x है इसके स्थान पर 1 पुट कर दें यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से हमारा c का वैल्यू निकल कर आएगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, और यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा c का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1,
तो यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा केवल, -1, यानी कि x के स्थान पर जहाँ पर x है उसके स्थान पर आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा हो जाता है 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू दिस, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा c, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 + 1, तो यहाँ पर 1 + 1, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2c, तो c = हो जाएगा 1/2। ठीक है, c का तो वैल्यू हम निकाल लिए, उसी तरीके से a और b का भी वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 = यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो जाएगा ये माइनस और ये a। ठीक है, क्योंकि a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -ax² बनाएगा, तो -a है सो कोफिशिएंट हो जाएगा x² का, तो यहाँ पर हो जाएगा -a। यहाँ पर इस x² का कोफिशिएंट हो जाएगा ये जो b है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x² का कोफिशिएंट ये b हो जाएगा, और साथ में माइनस है तो यहाँ पर -b आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ x² का कोफिशिएंट हो जाएगा ये हमारा c, तो यहाँ पर a - b और ये +c। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x के स्थान पर हम 0 पुट कर देते हैं। x के स्थान पर अगर 0 पुट करते हैं तो उससे हमारा b का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, b का नहीं, a का वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम x के स्थान पर 0 पुट करते हैं, पुट x = 0 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा -1। ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा -1, तो ये हो जाएगा -1 = यहाँ पर अगर x के स्थान पर 0 पुट करते तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन a है सो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर a होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो x के स्थान पर यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, तो b तो हमारा 0 हो जाएगा चाहे किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो b तो हमारा 0 हो गया। फिर इस x के स्थान पर हम 0 पुट करते हैं, या तो आप यहाँ से समझिए या फिर यहाँ से समझिए। अगर हम इस x के स्थान पर 0 पुट करते हैं तो ये है सो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा b से, तो b भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी x के स्थान पर 0 पुट करते हैं और यहाँ पर भी, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 c के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा निकलेगा -1। अब ये जो a = -1 है और c = 1/2 है, इसे हम ले जाकर यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 = a के स्थान पर रखिए -1 को, तो यहाँ पर -1 और माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और -b और c हमारे क्या है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो आप b को इधर लेके आइए और 2 को उधर लेके जाइए, तो b = हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1/2 और +2, ये जो 2 है इधर जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये -2 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और =2 के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2 है सो आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 और 2 × 2 = -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब -4 + 2 तो -2 और -2 और +1 तो -1/2, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा -1/2, यानी कि b का रिजल्ट आ गया आपका -1/2। तो ये जो b = -1/2 है, आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, ये जो इक्वेशन स्टार है इसमें, और यहाँ पर ये जो 2x² - 1 x × 1 + x और 1 - x है, इसके स्थान पर हम t को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे t, और ये जो t है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि ये वाला जो पूरा वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, यानी कि इस t के स्थान पर हम इसको रखेंगे 2x² - 1 x × 1 + x और 1 - x, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारा ये है, तो इसके स्थान पर हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको है सो पहले कन्वर्ट करेंगे हम टी में, तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये पूरा। ओके, उसके बाद टी के स्थान पर हम इस वाले पूरे को लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर 2x² - 1 अपॉन में x इंटू 1 + x और 1 - x है, तो इसके स्थान पर हम t को लिखते हैं। तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और a का वैल्यू हम यहाँ पर -1 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x, और b का वैल्यू हम रखते हैं -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, और नीचे में हो जाएगा 1 + x। ठीक है, और c का वैल्यू हम रखते हैं +1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा +1/2 और 1 - x। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद ये जो t का जो हमारा रिजल्ट आया है इसको हम ले जाकर इस t में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पूरे में फिर इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इसके बराबर है। ठीक है, तो वहाँ पर था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t dx। तो t का जो वैल्यू हमारा निकल कर आया है उसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और t के स्थान पर इस पूरे वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x -1/2 और 1 + x। ठीक है, और +1/2 और 1 - x, और यहाँ पर dx। अब dx और इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो माइनस का जो साइन है उसको रखते हैं बाहर, और ये हो जाएगा 1/x और dx। ठीक है, ये जो -1/2 है इसको रखते हैं बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/1 + x और इंटू dx। अब ये जो 1/2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं बाहर। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x dx। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b होता है, और यहाँ dx है, तो ये हो जाता है 1/a log ax + b और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, तो यहाँ पर हो जाएगा -log x, ये -1/2, और इसमें है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर a था तो 1/a आया, तो यहाँ पर हमारा x के पीछे 1 है। ठीक है, तो x के पीछे 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1। फिर यहाँ पर देखिए log ax + b आया, यानी कि ये जो नीचे में x + b वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर है हमारा x + 1, तो ये हो जाएगा log 1 + x। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को मैंने लिखा बाहर में। अब यहाँ पर देखिए x के पीछे हमारा -1 है, जैसे यहाँ पर x के पीछे a था तो x के पीछे यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, और फिर यहाँ पर log ax + b, यानी कि ये जो x + b है यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 1 - ax है, तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 - x, और ये प्लस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -log x, और यहाँ से -1/2 और यहाँ से -1/2, क्योंकि माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -1/2, तो -1/2 हमने ले लिया बाहर, तो अंदर में बचेगा log 1 + x और प्लस log 1 - x। तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा -log x - 1/2, और log a + log b होता है हमारा log a इंटू b, तो यहाँ हो जाएगा log 1 + x और इंटू 1 - x, और ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा -log x। ओके, और ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है इसको हम इसके पावर में लेके जाएंगे, क्योंकि log जैसे n log m रहता है तो उसको हम लिखते हैं log m का पावर n, तो यहाँ पर जो 1/2 है ये इसके पावर में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन, और log ये जो है 1 + x और 1 - x हो जाएगा 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ये इसका पावर में 1/2। जैसे n log m को हम लिख सकते हैं log m का पावर n, उसी तरह 1/2 और log और ये 30, तो 1/2 है सो इसके पावर में चला जाएगा। जैसे n है सो m का ये जो m है इसके पावर में चला गया, उसी तरीके से ये जो 1/2 है इसके पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 1 + x और 1 - x होगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसके पावर में 1/2। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बाहर, अंदर में आपका होगा log x और प्लस log ये जो 1 - एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, इसे आप लिख सकते हैं √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारे फिर से log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस और ये log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू b, तो ये हो जाएगा x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो माइनस है इसको हम इसके पावर में लेके जाते हैं, जैसे n log m था तो log m का पावर n मैंने लिखा, तो उसी तरीके से ये जो -1 है इसको हम इसके पावर में लेके जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू log और यहाँ हो जाएगा x इंटू 1 - एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है हमारा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमारा आया है log x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर का होल पावर -1। तो यहाँ हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाते हैं और log x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर और रेज टू द पावर -1। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से ये log कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी होता है कि अगर e का पावर log x हमारा रहता है तो उसका हो जाता है x, यानी कि ये जो x है यहाँ पर उतर जाता है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये है, तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल होगा तो आपका ये बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर और रेज टू दी पावर हो जाएगा -1। ठीक है, अब अगर हम इसके पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर y आया था हमारा, तो वहाँ पर हमारा आ रहा है z। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है z, तो यहाँ पर हमारा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर भी dx होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा है, प्लस c। अब यहाँ पर हो जाएगा z और ये जो 1 x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर है यहाँ पर हो जाएगा 1/√1 - ये जो x है 1 x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब ये जो q है तो q इज इक्वल्स टू आया था हमारा, ये वाला जो पार्ट था वो हमारा q था, तो q इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे ax स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ax स्क्वायर, तो a है सो कांस्टेंट है तो इसको रखते हैं बाहर, ax स्क्वायर अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 1/x इंटू √1 - एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। ओके, और फिर यहाँ पर dx हो रहा है तो ये हो जाएगा dx और प्लस c।
तो यहाँ पर एक एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ओके, तो बेस सेम रहने पर पावर जो रहता है वो हमारा ऐड हो जाता है, बेस सेम रहने पर पावर हमारा ऐड हो जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस सेम है दोनों का, तो बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और +1 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 हमारा एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 = हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो इस साइड में है हमारा z इंटू 1/में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये z इंटू 1/में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका a, ये इंटीग्रेशन, ऊपर में आपका केवल एक x बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 निकल कर आया। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और इंटू में dx है तो यहाँ पर हो जाएगा dx और ये प्लस c। तो यहाँ पर जो z है, तो z को हमने माना था yq, z को मैंने माना था yq, तो इस z के स्थान पर हम पुट करेंगे yq। तो ये हो जाएगा yq/में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a, और यहाँ पर देखिए ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारा ऊपर वाला आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम t मान लेते हैं, तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर = t। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा d1/में dx माइनस d/में dx ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt/में dx। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x, और ये हो जाएगा dt/में dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपको केवल लाना है x और dx, तो ये जो -2 है इसको हम नीचे लेके आते हैं और dx को ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x dx = dt/में -2। अब जो ये मैंने लाया है इसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और x dx के स्थान पर आपको लिखना है dt/में -2। तो -2 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखते हैं बाहर, तो यहाँ पर हो जाएगा -a/2, और यहाँ हो जाएगा dt, और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसके स्थान पर आप लिखिएगा t, तो यहाँ हो जाएगा t का पावर 3/2, और यहाँ पर ये तो हमारा चेंज हो गया dt में, और यहाँ पर बच रहा है आपका c, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये आ जाएगा yq/में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -a/2। इसका जो पावर है वो हमारा पॉजिटिव है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं और पावर को नेगेटिव में बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा t का पावर -3/2 और इंटू dt और प्लस c। अब यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो केवल इसको अभी सॉल्व करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो -a/2 हो जाएगा, और इसका भी एक पावर हमारा बढ़ेगा, तो जैसे यहाँ पर x का पावर n था तो यहाँ पर हो गया x का पावर n+1, तो यहाँ पर हमारा t का पावर -3/2 है, तो ये हो जाएगा t का पावर -3/2 और +1। अब जैसे यहाँ पर n+1 ऊपर में हुआ तो नीचे में भी हमारा n+1 हो गया, तो नीचे में भी हमारा -3/2 और +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/2 और +1, ठीक है, और ये प्लस c। अब -3/2 और +1 को अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो -3/2 और +1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 नीचे में एलसीएम आ जाएगा, यहाँ -3 और यहाँ पर +2, तो -3 + 2 हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा -1/2, और ये हमारा बराबर आएगा -1/2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा -a/2, ये t का पावर -1/2, और नीचे में हो जाएगा आपका -1/2 और ये प्लस c। तो yq/में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर = हो जाएगा यहाँ पर -a/2,
और ये जो -1/2 है तो ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। और ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2, और t का पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं तो इसका पावर हमारा पॉजिटिव में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर। ये जो माइनस है ये माइनस से हमारा यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अब ये जो 1/2 था तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये जो t का पावर -1/2 है तो इसके पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पर नीचे लेके आए तो t का पावर 1/2 हो गया और प्लस c हो गया। ओके, अब ये जो x इंटू √1 - x² है इसको इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y3, और ये जब इधर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जाएगा तो इस ब्रैकेट के पीछे जाके मल्टीप्लाई करेगा ये वाला पार्ट, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर करेगा तो ये इसको अंदर लेके जाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a इंटू x √1 - x², और t को आप लिख सकते हैं 1 - x², तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x², और यहाँ पर पावर में 1/2 है तो पावर में 1/2 को आप लिख सकते हैं रूट, तो यहाँ पर √1 - x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा +6 इंटू x इंटू √1 - x², तो √1 - x² से √1 - x² कैंसिल हो जाएगा, तो y3 हो जाएगा ax + cx इंटू √1 - x²। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और यही ऐसे इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके।